भगवान रामचंद्र जी से दशरथ जी कुछ बोले नहीं हैं। राम जी सारी बातों को समझ गए। एक रात में विधाता की सारी बातें अलट पलट हो गई। प्रातः काल में सब लोग कहते हैं कि हम हमारे राम को कहीं नहीं जाने देंगे। रात में पूरे विचार बदली हो गए। प्रजा राम के साथ साथ चलने लगी। दिन भर राम रुक गए। रात के समय में भगवान रामचंद्र जी अयोध्या को और अयोध्या वासियों को छोड़कर वन की ओर चले गए। न माने तो लक्ष्मण और सीता उनको साथ में ले चले। मामा के घर गया हुआ भरत जब उसे पता चला कि मेरी मां ने ही ऐसे कठोर वचन में पिताजी को बांध लिया, अपने घर आया। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम करते 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 दशरथ जी ने प्राण छोड़ दिए। कैकेयी के पास आकर उनकी बाहुओं को पकड़ते हुए कहने लगे कि मां, इतनी बड़ी खुशी का मौका, अयोध्या की इतनी बड़ी खुशी तुझसे देखी न गई। राजगादी पर भले राम बैठे भले भरत बैठे, हम दोनों के बीच में तेरे मन में फर्क कहां से आया? कैकेयी यहां को कोसते हुए कौशल्या से नजर नहीं मिला पा रहे, फिर भी उनके चरण पकड़ लिए कि मां, राम वन में गए तो मेरे मन में एक पल भी ऐसा विचार आया हो कि राम की गादी पर मैं बैठूं? अभी यहां पर धरती फट जाए, भरत धरती में दब जाए, आसमान फटे, भरत को निगल आए। मेरे मन में राज्य की कोई अपेक्षा नहीं थी। मैं अभी जाता हूं, अभी जाता हूं, राम को ले आता हूं। भागे दौड़े जिस तरफ भगवान राम गए थे, चित्रकूट की ओर आए। राम के पैर पकड़ लिए कि राम चलो, तुम्हारे बिना आज अयोध्या सुनी है। गादी पर अगर राम न बैठेगा तो भरत भी नहीं बैठेगा। राम की गादी पर भरत कैसे बैठे? राम की गादी थी, राम की गादी है और गादी राम की ही रहेगी। कई बार समझाने के बाद भी भगवान रामचंद्र जी वापिस नहीं आए कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए अरु वचन जाए। जिन्होंने अपने वचन के लिए पिताजी ने अपने प्राण त्याग कर दिए हो, उनके वचन को तोड़कर मैं भला अयोध्या में कैसे आ सकता हूं? और एक गादी के लिए, एक राज्य के लिए, एक सिंहासन के लिए, एक छोटी सी गादी के लिए मैं अपने पिता का मान कैसे गवाऊं? नहीं भरत भाई, तो भरत भी गादी पर नहीं बैठेगा। एक काम करोगे, मुझे रास्ता दिखाने के लिए आपकी चरण पादुका दे दो।
भगवान रामचंद्र की जी की चरण पादुका अपने मस्तिष्क पर लगाई, ले आए, गादी पर बिठाई। वन्य जीवन को भगवान राम पसार कर रहे हैं। शूर्पणखा आई, उनके नाक कान काटे। रावण मारीच को ले आया सुवर्ण मृग के रूप में, मोहित किए। साधु का रूप लेकर रावण आया। भगवान राम ने जब बाण मारा तो मारीच ने हे लक्ष्मण राम की आवाज में, मायावी आवाज में बूम लगाई। सीता जी ने आवाज सुनी, रुदती सुदती प्राह तम तदा विधिनोदिता। हे लक्ष्मण जाओ जाओ। लक्ष्मण कहने लगे कि लेकिन मेरे भैया की आवाज नहीं है, कोई मायावी आवाज है। लक्ष्मण जाने के लिए कोई भी प्रकार से तैयार नहीं है। तब कठोर वचन कहे, अहम जानामि सौमित्रे सानुरागम च माम प्रति। तेरा अनुराग मेरे प्रति है। तेरा भाई चला जाए तो फिर तू मेरे साथ रह सकता है, ऐसे तेरे मन में विचार हैं? ना ना मां, ऐसे मेरे विचार मैंने आपके सामने देखा भी नहीं है। भेजने के लिए कई कठोर वचन सुनाए। लक्ष्मण हे भाई ढूंढते हुए आया। यहां पर रावण आया, सीता जी का हरण करके ले गया। भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण एक दूसरे से मिले। अरे लखन, तू यहां कैसे? दोनों भाई आए कुटीर में तो न सीता है। ढूंढते हुए निकले। रास्ते में जटायु मिला। प्रभु क्षमा करना, जितना बल था उतना तो रावण के साथ लड़ पाया, अंत में मैं हार गया। कितना भाग्यशाली होगा वो जटायु कि जिस मोक्ष की गति के लिए हम प्रार्थनाएं करते रहते हैं, जिनकी गोद में जाने के लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं, वो भगवान श्री रामचंद्र जी की गोद में उन्होंने अपने प्राण छोड़े। आगे निकले। सुग्रीव हनुमान आदि की सहायता ली। सीता को कहां ढूंढे कहां जाए, ऐसे मन में कई विचार थे। उसी वक्त वहां पर भगवान रामचंद्र जी के पास नारद जी आए हैं। भगवान रामचंद्र जी और नारद जी का मिलन हुआ है। देवी भागवत के अनुसार नारद जी का स्वागत किया और नारद जी से चर्चा करते हुए भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, श्री राम उवाच का देवी किं प्रभावासा कुतो जाता किमा भया व्रतं किं विधिवत् ब्रूहि सर्वज्ञोऽसि दयानिधे। भगवान रामचंद्र जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, मुझे समाचार मिले हैं कि रावण लंका की ओर सीता को लेकर चले गए हैं। मैं कैसे जाऊं? मैं विजय कैसे पाऊं? रावण कहां गया होगा? किस तरफ गया होगा? मुझे कैसे उसे ढूंढना हो? नारद जी कहते हैं कि प्रभु, त्रिपुरस्य विनाशाय शिवेनापि पुरा कृतम हरिणा मधुनाशाय कृतम मेरी महामते। पूर्व काल में त्रिपुरासुर नाम के असुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने जिनकी आराधना की थी, मधु और कैटभ को मारने के लिए भगवान हरि ने जिनकी आराधना की थी, वृत्रासुर विनाशाय कृतम व्रत इंद्रेण उत्तमम, इंद्र ने वृत्रासुर के नाश के लिए जिनकी आराधना की थी, भगवान आप उनकी आराधना करो।
माता अवश्य मिलेगी। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, का देवी, वो देवी कौन है? किम प्रभावासा, उनका प्रभाव क्या है? सा कुतो जाता, वो कहां है? कि माहवया, उनका आवाहन कैसे करे? आप बोलते हैं कि उनका नवरात्रि व्रत करो, तो किम व्रतम विधिवत ब्रूहि, उनका व्रत क्या है? विधान पूर्वक बताइए। तब नारद जी कहते हैं कि शृणु राम सदा नित्या, शृणु राम सदा नित्या, शक्तिराद्या सनातनी, सर्वकाम प्रदाम देवी, पूजिता दुख नाशिनी, कारणं सर्वजन्तूनां ब्रह्मादीनां रघुद्रः, तस्यां शक्तिं विना कोपि स्पदितुं न क्षमो भुवि। जिन्होंने ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण की शक्ति दी है, भगवान विष्णु को जिन्होंने पालन की शक्ति दी है, भगवान शिव को जिन्होंने संहार की शक्ति दी है, उससे श्रेष्ठ आद्या शक्ति सनातनी सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाली मां भगवती के समान शक्तिशाली इस दुनिया में कोई है ही नहीं। हे राम, आप उनकी आराधना करो। वो मां जगत जननी है, जगत पोषिणी है, जगत पालिनी है, जगत संहारिणी है। उनके चरणों में, उनके शरण में जो कोई भी आता है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, उनकी इच्छाएं पूर्ण होती है। मनुष्य की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाली वो मां है। आप उनकी आराधना करो। मां भगवती की अगर कृपा हुई तो मां सीता आपको जरूर मिलेगी, अवश्य मिलेगी। न च ब्रह्मा यदा विष्णुर न रुद्रो न दिवाकरः न इंद्राद्या सुरा सर्वे न धरा धरा धराः। अगर उनकी शक्ति न होती तो इंद्र स्वर्ग का सुख न पाते। मां भगवती की अगर शक्ति न होती तो ब्रह्मा पालन, यह ब्रह्मा जी जो है सृष्टि का निर्माण न कर पाते। पूर्वम संसृज्य ब्रह्मादि नत्वा शक्तिंश्च सर्वसः। ब्रह्मा आदि ने जिन शक्ति का आश्रय किया है, जिन शक्ति का उपाश्रय किया है, जिन शक्ति का यजन किया है, उन शक्ति की आप उपासना करो। वो मां जो इस दुनिया में, ये जो सारी दुनिया है, यह दुनिया जिनका घर है, ये सारी दुनिया जिनका घर है और दुनिया वाली का यह संसार घर है, ऐसी माता। और हम जहां पर हैं, जिस जगह पर हैं, जिनके आधार पर हैं, ये सारी जो सृष्टि है, आप सोचते हो कि मैं सीता को कहां ढूंढूं, लेकिन ये सारी सृष्टि जो है वो माता रानी का घर है। और जिनका घर है उन्हें पता है कि सीता कहां है। तो आप उन माता रानी का आराधन करो।
ये दुनिया वाली का घर, मेरे माते रानी का घर, बस उनकी शरण में जो आ गया, उनके जीवन में चाहे कितना भी कष्ट हो, चाहे कितना भी दुख हो, दुख कहां भाग जाएगा, सुख कहां आ जाएगा पता नहीं चलेगा। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि नारद जी, विधिम में ब्रूहि विप्रर्षे व्रतस्यास्य समासतः, आप जो माता रानी के विषय में बता रहे हो तो जल्दी करके मुझे उनकी विधि बताइए, उनका व्रत कैसे करना चाहिए वो बताइए। करोम्यहद्यैव श्रद्धावान श्री देव्या पूजनम तथा, आप जिनके बारे में बता रहे हैं मैं उनकी अभी ही पूजा करूंगा, अभी श्रद्धा से मैं अर्चा करना चाहता हूं। नारद जी कहते हैं नवरात्रि व्रत का महत्व। सबसे पहले अमावस्या की रात्रि हो, उस रात्रि के पहले जब संध्या ढले उस वक्त पीठम कृत्वा समय स्थानम संस्थाप्य जगदंबिकाम, अमावस्या के संध्या काल में घर में हर कोने से साफ सफाई करके एक सुंदर पीठ का निर्माण करें। पीठ कितनी बड़ी तो 16 अंगुल, 16 अंगुल पीठ का यहां पर माप बताया। 7 और 9 गोबर से लेपन करें, गोमय गौमूत्र आदि से शुद्धिकरण करें, जुवारा के स्वरूप में मां भगवती का वहां पर आवाहन करें। मां भगवती की स्थापना करें। संस्थाप्य जगदंबिकाम आचार्यो हम भविष्यामि, सुंदर आचार्य का आवाहन करें। उनके द्वारा प्रातः काल में सबसे पहले संकल्प करें कि 9 दिन तक मां भगवती की हम आराधना करेंगे। उपवास का बड़ा महत्व बताया। उपवास में सबसे पहले दुग्धपान और घृतपान ये मुख्य विषय बताया कि आहार के अंदर केवल आप दूध और घी ले सकते हो, वो न ले सको तो फलाहार, और फलाहार से न रह पाए तो एक भुंक्तम, दिन में एक बार भोजन। वो भी हम लोग तो बड़ी गलती करते हैं कि रात्रि के समय में नींद अच्छी आएगी तो रात को भोजन करते हैं। शास्त्र में यहाँ बताया है सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले एक बार भोजन करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में रात्रि की बहुत बड़ी महत्ता बताई है। व्रत का जो काल है वह दिन के अंदर रात्रि आती है, इसीलिए रात्रि का बड़ा महत्व है। नव जो है वो रात्रि है, शिवरात्रि है, काल रात्रि है, महारात्रि है, जन्माष्टमी है, उसमें भी रात्रि का महत्व है। तो माता रानी की अर्चा रात्रि काल जो है उसके समय में व्रत होना आवश्यक है। तो मतलब उधर जो है उधर के अंदर आहार रात्रि के समय में नहीं जाना चाहिए। तो एक भोजन करते हो तो वो भी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच का जो समय है मध्याह्न काल, उसमें भोजन पाना चाहिए। ये ग्रंथ की बात है, घर की बात नहीं है, शास्त्र। बाकी हम तो फिर एक टाइम भोजन करें, फिर 10 टाइम फराड़ करें, फलाहार नहीं फराड़ करें, वो बात अलग है। अनुष्ठान का जब व्रत होता है तब उसमें माँ भगवती की जुआरा के स्वरूप में सुंदर पूजा करे, अर्चा करे, माँ भगवती की अखंड ज्योत जलाए। और विशेषतः आप अगर कोई मंत्र न जानते हो, कोई स्तुति न जानते हो, कोई पूजा न जानते हो, कोई अर्चा न जानते हो, तो
आप जो भजन जानते हो उन भजन से मां की आराधना करें। विशेष में मार्कंडेय पुराण अंतर्गत बताया गया दुर्गा सप्तशती ग्रंथ, जिसे हम चंडी पाठ कहते हैं, उसका अनुष्ठान करें, उसका पाठ करें, जिसके अंदर मां भगवती की ही लीलाएं प्रथम स्कंद में जो बताई गई वह बात प्रथम अध्याय में दुर्गा सप्तशती के मधुप कैटभ के नाश की कथा बताई है। दुर्गा सप्तशती 2, 3 और 4 अध्याय में मां भगवती महालक्ष्मी की उत्पत्ति की कथा और उसके साथ में महिषासुर मर्दन उनकी कथा, जो परसों की कथा में हम देखेंगे देवी चरित्र के विषय में। चौथे अध्याय में इंद्रादि देवताओं के द्वारा स्तुति, 5वें अध्याय में देवताओं के द्वारा मां भगवती से प्रार्थना, आगे के अध्यायों में शुंभ, निशुंभ, चंड, मुंड आदि असुरों का जो मां भगवती ने मर्दन किया उसकी कथा, और 12वें 13वें अध्याय में सुरथ नाम के जो वैश्य और क्षत्रिय को जो आशीर्वाद दिए उसके महात्म्य की कथा। ऐसा संक्षिप्त में आपको जो दुर्गा सप्तशती का सार है वो बताया। कभी समय मिला तो उसके विषय में विशेष में कथा के दौर में तो इसमें आता ही है कि महिषासुर मर्दन हुआ तो कैसे हुआ, वो 2, 3 और 4 अध्याय आप देख सकते हो। 7वें अध्याय में 8वें अध्याय में शुंभ निशुंभ के वध को, चंड मुंड के वध की कथा आगे के अध्यायों में आप देख सकते हो। ये सारी कथाएं 11वें अध्याय में मां भगवती नारायणी उनकी स्तुति इंद्रादि देवताओं ने जो की वो कथा। 12वें अध्याय में मां भगवती ने जैसे कैसे कैसे कौन से स्वरूप में मां भगवती कृष्ण के नंद यशोदा के घर भी जो स्वरूप में आई उसकी जो सारी कथा, शाकंभरी नवरात्रि उसका महत्व उस कथाओं में बताया। दुर्गा सप्तशती का अध्ययन करें। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि किंतु प्रभु मैं यहां पर आचार्य को कहां ढूंढने जाऊं, और मैं जानता हूं कि हे देवर्षि आप सब कुछ जानते हो। तो नारद जी ने कहा आचार्यो हम भविष्यामि, मैं ही आपका आचार्य बनूंगा और आपसे देवी की आराधना करवाऊंगा। नवरात्रि का समय 9 दिन तक नारद जी के साथ बैठकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने नवरात्रि व्रत किया। 10वें दिन नवरात्रि व्रत का उद्यापन किया, मां भगवती की सुंदर आराधना की, और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ने मां भगवती की दिव्य स्तुति की। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः। सिंहारूढ़ा ददौ तत्र दर्शनं प्रतिपूजिता। गिरिशृंगे स्थितो वाच राघवं सानुजं गिरा। राम राम महाबाहो तुष्टास्मद्य व्रतेन ते। प्रार्थवस्व वरं कामम् यत्ते मनसि वर्तते।
पते। भगवान श्री रामचंद्र जी ने मां भगवती की दिव्य स्तुति की। सामने सिंहारूढ़ा ददौ तत्र, मां भगवती ने सिंह आरूढ़ के स्वरूप में, अष्टभुजा के स्वरूप में भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने प्रत्यक्ष प्रकट होके दर्शन दिए और कहने लगी, हे राम, हे राम, हे महाबाहो, तुष्टामी अद्य व्रते नते, आपके 9 दिन के अंदर किया गया जो व्रत है उससे मैं आज तुष्ट हूं, जो चाहे वो मांग लीजिए। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, रावणस्य वधायैव प्रार्थितस्त्वमेरसि पुरा मत्स्य तनुं कृत्वा अथवा घोरश्च राक्षसम्। हे मां, पहले जैसे आपने असुरों का वध किया है, वैसे आज रावण नाम के असुर के वध के लिए मैं आपके पास से शक्ति की याचना करता हूं। और मां भगवती ने अजितास्त्र नाम का एक अस्त्र भगवान रामचंद्र जी को समर्पित किया। भगवान ने उस अस्त्र को अपने मस्तक पर चढ़ाया और उस अस्त्र को लेकर मां भगवती की स्तुति वंदना करते हुए हर हर महादेव, मां भगवते, अंबे 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 अंबे, अंबा मैया का नाम स्मरण करते हुए, भगवान शिव और शिवा को याद करते हुए भगवान रामचंद्र जी वहां से निकले। ये जो अनुष्ठान हुआ वह अनुष्ठान गुजरात के अरावल्ली पर्वतों के मध्य में है। आज का जो अंबाजी तीर्थ क्षेत्र है, वहां पर नारद जी ने भगवान रामचंद्र जी के द्वारा यह अनुष्ठान करवाया था और वहीं पर मां भगवती ने अजितास्त्र नाम का एक अस्त्र भगवान रामचंद्र जी को दिया। वहां से भगवान रामचंद्र निकले, रामेश्वर की स्थापना की, सेतुबंध बांधकर लंका के ऊपर चढ़ाई की, अनेक असुरों का वध करके अंत में रावण के नाभि क्षेत्र में रहे अमृत कुंभ का अजितास्त्र नाम के अस्त्र से मां भगवती को याद करते हुए अस्त्र छोड़ा और रावण का वध किया। मां भगवती को सीता जी को लिए और सीता जी को लेकर पुनः अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी पधारे। राम राज्य हुआ। उसके बाद, उसके पहले, उसके बीच में बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन यहाँ तो माँ भगवती का महिमा गाने के लिए बैठे हैं। तो भगवान रामचंद्र जी के संदर्भ में जन्मेजय महाराज ने जो प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न के विषय में जाते हुए नवरात्रि के व्रत के विषय में और देवी महात्व को राम की कथा में देखकर भगवान रामचंद्र जी की यह कथा और देवी की महिमा तृतीय स्कंद में भगवान जी के चरणों में समर्पित करते हुए पंचम स्कंद में भगवान कृष्ण की कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। आओ एक क्षण के लिए माँ भगवती का नाम संकीर्तन और बाद में चतुर्थ स्कंद में हम प्रवेश करेंगे। चदरिया चदरिया धीमी रे धीमी
प्रारंभ में चतुर्थ स्कंद में जन्मेजय महाराज वेद व्यास जी से प्रश्न पूछते हुए कहते हैं कि महाराज, पांडवों के जीवन में बहुत सारे कष्ट आए, वो बात आपने पूर्व काल में बताई द्वितीय स्कंद में। तो पांडवों के कष्ट के निवारण कैसे हुए, उनके निवारण के लिए, उनके कष्ट के निवारण के लिए भगवान श्री कृष्ण सदैव उनके साथ छत्र समान खड़े रहे। तो भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी बातें हमें बताइए, कृपा करें। वेद व्यास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारत शृणु मद्वाक्यम, हे भारत, आपकी जो उत्कंठा है, आपकी जो इच्छा है, उस इच्छा को ध्यान में लेते हुए मैं अब भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव के कारण के विषय में, भगवान श्री कृष्ण के जन्म, उनकी कथा, पांडवों के प्रति उनका जो प्रेम रहा, उसमें मां भगवती की कृपा, आदि की जो यहां पर मां भगवती की महत्ता है, उन महत्ता का वर्णन मैं करके सुनाता हूं, सावधान होकर। पूर्व काल की बात है, मथुरा नगरी, उग्रसेन महाराज वहां पर राज्य करते हैं। उनका पुत्र है जिनका नाम है कंस। दुष्टमती है। जरासंध की दो कन्याएं अस्ति और प्राप्ति उनका नाम है, उनके साथ कंस का विवाह हुआ। पापमती तो था ही, लेकिन उसके जीवन में अस्ति और प्राप्ति इतना है और इतना पाना है, ये दो कन्याएं और आई, उसका लोभ बढ़ा, प्रलोभ बढ़ा। राज्य की सत्ता में बैठने की उसकी उत्कंठा बढ़ी। मित्र वर्ग समझाने लगे कि उग्रसेन महाराज है तब तक तो तू राज्य की गादी पर नहीं बैठ सकता। प्रजा को पीड़ने लगा। प्रजा ने उग्रसेन महाराज से जब फरियाद की, उग्रसेन महाराज जब कंस को समझाने गए तो उग्रसेन महाराज को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया, कारागार में रखा। उनकी एक बहन थी जिनका नाम था देवकी। देवकी के लिए योग्य वर सुपात्र कहां से मिले, ऐसा सोच भी रहा था। प्रजा प्रिय उनका एक मित्र था जिनका नाम था वसुदेव। अब कंस के विरोध में बोलने के लिए अगर कोई व्यक्ति हो तो एक ही व्यक्ति था जिसका नाम था वसुदेव। प्रजा का पालन था। प्रजा अगर फरियाद करे तो वसुदेव आकर कंस को समझाता, कंस को डांटता। कंस ने सोचा कि अगर वसुदेव ही मेरा जीजा बन जाए, मेरी बहन की उनके साथ शादी हो जाए, तो अब मेरा जीजा होने के नाते वो मेरे पक्ष में ही रहेगा। ऐसे कई मन में विचार लिए और अपनी बहन के साथ विवाह करवाने का उसने प्लान बनाया। प्रजा बहुत पीड़ा से पीड़ित होने लगी। कंस के अत्याचार बढ़ने लगे। पापमती के पाप के कारण धरती का भार बढ़ने लगा। जैसे पृथ्वी का भार प्रतिभार होने लगा, पृथ्वी पीड़ित होने लगी। गौ का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास आई। ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेकर भगवान नारायण के पास आई। भगवान ने कहा कि यहां पर मैं तो क्या कर सकता हूं, अगर कुछ कर सकते हैं तो ये जगत के पालन की जिनकी शक्ति है
वही नारायणी सब कुछ कर सकती हैं। सभी देवताओं ने मिलकर मां भगवती को, हे मां भगवती, नमो वरदे, आप ही वरदान देने वाली हैं, आप ही स्तुता है, आप ही पूजिता है। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय शुंभ निशुंभ विनाशिनी बहुफल दे। ऐसी मां भगवती की दिव्य सारे देवताएं मिलकर नारायण, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, वरुण, गौ के रूप में धरा, सभी मिलकर मां भगवती की स्तुति कर रहे हैं, भगवती की वंदना कर रहे हैं। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी नमो वरदे।
भगवती, हे वरदायिनी, हे पाप हारिणी, हे ताप हारिणी, भक्त शोक नासिनी, हे मां भगवती, आज ये पृथ्वी पापों के भार से आज तप्त हो रही है। तू ही है जो पृथ्वी के भार को हर सकती है। मां कृपा करो, कृपा करो, दया करो। दिव्य देवताओं ने मां भगवती की स्तुति की। बड़ी बड़ी स्तुतियां यहां पर देवी भागवत में बताई है। उसमें से एक स्तुति भगवान नारायण, ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं के द्वारा की गई स्तुति। मां भगवती सिंहारूढ़ा वहां पर प्रकट हुई, गंभीर आवाज से कहने लगी कि हे नारायण, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए आप सहायक बनेंगे। अन्य देवगण, वेद, ऋचा आदि सब सहायक बनेंगे। आप देवकी के यहां पर पुत्र बनकर पधारे। मैं नंद यशोदा के यहां पर पुत्री बनकर पधारूंगी। आप वसुदेव के यहां से नंद के यहां पर पधारेंगे। मैं नंद के यहां से वसुदेव के यहां पधारूंगी। कठोर वचन के साथ कंस को दंडित करके आपके साथ पल 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 रहूंगी। आप लीला में पधारे। सभी को आश्वासन देकर मां भगवती आकाश मंडल में अंतर्ध्यान हुई। देवताओं ने मां भगवती को प्रणाम किए। कंस देवकी का विवाह करने जा रहा है। भव्य, अति भव्य तरीके से अपनी बहन का विवाह किया। जब विदाई की शुभ घड़ी आई, अपने हाथ में रथ के घोड़ों की लगाम लेकर कंस अपनी बहन को विदाई करने के लिए जा रहा है। मार्ग मध्य में आकाश में से बिजली चमकी। आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तू जो तेरी बहन को विदाई करने के लिए जा रहा है, यही तेरी बहन जिसका अष्टम गर्भ तेरा काल बनने वाला है। भयभीत हुआ कंस, डरने लगा, रथ रोक लिया, कंस की चोटी पकड़ी, तलवार से मारने गया। वसुदेव जी ने पकड़ लिया। कंस, छोटे बच्चों से क्या डरना, जितनी संतान होगी हम तुम्हें दे देंगे। बराबर बात हुई। बंदी बनाकर नगर के नजर कैद में रखा गया वसुदेव देवकी को। एक बालक का जन्म हुआ, पहले छोड़ दिया। पापमति में पाप आया। नारद जी ने कुछ बात से समझाया। बालक को हाथ में लेकर दीवार से पटक के मार दिया। दूसरा बालक, तीसरा बालक, चौथा बालक, पांचवा बालक, 6 बालकों की कंस ने भ्रूण हत्या की। 7वें की तैयारी है। गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के पास आए हैं। वसुदेव जी अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि महाराज, पापमति कंस एक एक बालकों को मारते जा रहा है, आप कुछ कीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि आप मां भगवती विश्वम्भरी की आराधना करो। वसुदेव जी ने कहा कि हम तो कारागार में हैं और क्या कर सकते हैं, लेकिन कुछ विद्वान ब्राह्मणों को लेकर आप हमारे लिए कुछ अनुष्ठान करें। गर्गाचार्य जी वहां से मेरुगिरी पर्वत के ऊपर कुछ विद्वान ब्राह्मणों को लेकर आए हैं और अनेक काल तक उन्होंने मां भगवती के बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे
इस मंत्र से मां भगवती की सुंदर आराधना की है। सप्तम गर्भ था, उसका संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में पधराया गया और आठवां गर्भ भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में मां देवकी के गर्भ में पधारे हैं। और जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में नारायण देवकी के श्री गर्भ में पधारे हैं, मां भगवती मां देवकी उनके तेज 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 और तेज के पार, तेज का कोई पार नहीं है। समय व्यतीत होने लगा है। 1 मास, 2 मास, कार्तिक, मृगशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ गए हैं और सावन भादो आया है। शुक्ल पक्ष गया है, कृष्ण पक्ष आया है। एकम गई, दूज गई, तीज गई, चौथ गई, पंचमी गई, षष्ठी गई, सप्तमी गई और अष्टमी आई है। अष्टमी का प्रातः काल है और प्रातः काल के समय में बराबर आकाश मंडल के अंदर अभी तारे छिपे न छिपे समय आया है। उसी वक्त ऋषि मुनि जागे और जाग कर देखे तो अपने अग्नि अपने आप प्रज्वलित होने लगे हैं। ऋषियों ने सोचा कि आज हमारा नाथ आने की बारी है। सुबह गई, मध्याह्न काल गया, संध्या काल आई, रात्रि का काल 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे आकाश में सूर्य जाने के बाद चंद्र आया है। तारे टमटमा रहे हैं। झरमर 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 बारिश हो रही है और मेहुला मानो कि आज नाच रहा है। पवित्र वातावरण बना है आज। छुम छुम बाजे घुघरिया, सब दिखलाए गाना, मेरे घर आए आए मेरे घर आए। साढ़े 10, 11 बजे हैं। मोर त्योंकार रात के समय में भी कोयल कुहू कुहू कर रही है। पपीहा पीहू पीहू कर रहा है। वातावरण पवित्र है। इस तरफ मां देवकी के मन में भ्रांति हो रही है कि छोटा सा लाला कंधे पर काली कांवलिया डाले हुए मां देवकी की ओर आ रहा है और वहां पर गोकुल में मां यशोदा उसी लालन को देख रही हैं। गोपियों की नजर के सामने से भगवान कृष्ण ऐसे भाग रहे हो, ऐसे दिख रहे हैं और मां यशोदा और देवकी, नंद, वसुदेव उनके मन आज मोहित हो रहे हैं और वातावरण पवित्र बना है आज।
रात के 11 बजे 11:30 और बराबर 12 बजे हैं। माँ देवकी को देखो तो सही, जैसे नवरात्रि का समय हो, नवरात्रि की रात्रि में माँ का गरबा लिया हो और उसमें दिया रखा हो, ऊपर से ढक्कन बंद किया हो और उस गरबे के आजू बाजू में जो छिद्र हो, उस मटके के छिद्र में से जैसे ज्योति प्रकट हो रही हो, वैसे भगवान श्री कृष्ण आज माता के गर्भ में हैं और माँ देवकी के एक एक रोम में से आज ज्योति प्रकट हो रही है। बराबर ध्यान लगाए हुए वसुदेव देवकी बैठे हुए हैं। सामने की दीवार के ऊपर एक दिव्य ज्योति बड़ी होने लगी। माँ देवकी देखने लगी, ज्योति की प्रकाश बड़ी 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 होते हुए उसमें से एक दिव्य ज्योति चेतना प्रकट हुई, बड़ा स्वरूप हुआ। माँ ने पूछा, कौन? माँ, तेरे यहाँ पर पुत्र बनकर आया हूं। नहीं नहीं, ऐसा तो कोई बालक होता है, ऐसा कोई पुत्र होता है। माँ, पुत्र कैसा होता है? अरे वो तो छोटा छोटा बालक होता है, 4 नहीं 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं। लो माँ, मैं छोटा हो गया, बालक हो गया। माँ लो, मैं तेरी गोद में आ गया। भगवान कृष्ण माँ यशोदा की गोद में पधारे। माँ कहती हैं, अरे भला बालक कोई बातें थोड़ी ना करता है, बालक तो रोता है। भगवान कहते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा कम नसीब बालक मैं हूं जो नहीं रो सकता। माँ, अगर रोने लगा दुनिया जाग जाएगी, कष्ट आ जाएगा। आकाश लालन को हाथ में ले लिया, अपने हृदय से लगाए, मस्तक से लगाए, मुंह से लगाए, चुम्मे लेने लगे। आज सांवरिया आए, उनका स्वागत कैसे करें, उनके पैर कैसे धोए? पास में कुछ है नहीं, नैनन के नीर पैर धोए भगवान के। आकाशवाणी हुई, वसुदेव जी लालन को लो, गोकुल में पधराओ। भगवती
माँ जगदम्बा माया के स्वरूप में प्रकट हुई हैं, उन्हें ले आओ। वसुदेव जी ने और कुछ नहीं था, एक भाजी की टोकरी थी, उसमें उपवस्त्र पधराया, लालन को लिए जाने लगे। देवकी ने दूर से बुलाया, नाथ नाथ नाथ, मेरे लालन का एक बार दर्शन कर लेने दो, बाद में हम कब दर्शन होंगे पता नहीं। दौड़ते आए, लालन को लिए अपने सीने से लगाए। देवी अधीरी ना बनो, दुष्ट जाग जाएगा, अब ये भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। जल्दी लिए, हाथ की बेड़ियां खुली, द्वार खुले, वसुदेव जी निकले, यमुना ने मार्ग दिया, पहुंचे गोकुल। नंद बाबा के यहाँ पर माया का प्रागट्य हुआ था, वहां पर लालन को पधराए, माया को लेकर वसुदेव जी आए। बंधन आया, माया ने रोना शुरू किया, सिपाहियों ने समाचार दिए कंस महाराज को, महाराज की जय हो, देवकी के यहाँ पर कन्या का जन्म हुआ है। भागता हुआ या कंस पकड़ा, कन्या को हाथ में लिया, गोल गोल घुमाकर जहां पटकने गया, हाथ में से छटकी आकाश में से अपनी वाणी को पटकी कि हे भटके हुए कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा काल तो कब का जन्म ले चुका है। कंस ने तुरंत एक मीटिंग बुलाई, हमें मीटिंग में क्या काम है, चलो ना देखते हैं कि गोकुल में क्या हुआ। प्रातः काल हुआ है, नंद बाबा जल्दी जागे हैं, गायों की सेवा कर रहे हैं, सुनंदा जागी हैं। सुनंदा यशोदा के भुवन से ज्यों ही निकली, उनके पैर स्थिर हो गए। लालन को देखे, मन में अश्रु की धारा आंख से हुई कि ओहो क्या सुंदर बालक है। तुरंत वहां से भागी, हाथ में मक्खन के लड्डू लिए, बाबा 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 बोलना, मंगल रूप निधान सांवरो, मंगल रूप निधान, बाबा मंगल रूप निधान। अरे गाना बंद कर, मंगल मंगल व्रज भुवि मंगल, अरे गाना बंद कर, बोलना क्या समाचार लाई है। बाबा ऐसे नहीं, आंख बंद करो, मुंह खोलो, फिर मैं बताऊंगी। नंद बाबा ने आंख बंद किए, मुंह खोला, मक्खन के जो लड्डू थे उनके मुख में पधराए। बाबा तिहारे यहाँ लल्लो भयो है, तिहारे यहाँ लल्लो भयो है। यह बात जहां पर नंद बाबा ने सुनी, बीच में एक ग्वाल था, उसने देखा कि नंद बाबा के यहाँ पर लल्ला बया है। हाथ में और कुछ न मिला, थाली और लकड़ी ली, खटखटाते हुए बजाते हुए, सुनोरी ब्रजवासियों, नंद के यहाँ लल्लो भयो है। सारे ब्रजवासी एकत्रित हुए, नंद बाबा के घर आए, नाचने लगे, गाने लगे और बधाई देने लगे। नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की ने हाथी घोड़ा पाल की। जय हो हाथी घोड़ा पाल की। ओहो व्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। लालो भयो, यशोदा को लालो भयो, जय कन्हैया लाल की। नंदनो दुलारो भयो, जय कन्हैया लाल
लाल की जय हो। नंदनो दुलारो भयो जय कन्हैया लाल की। ओहो नंद घेरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय द्वारकाधीश। ओहो नंद घेरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। माखण नो खानारो भयो जय कन्हैया लाल की। माखण नो खानारो भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंदनो दुलारो भयो जय कन्हैया लाल की। जय द्वारकाधीश। ओ नंदनो दुलारो भयो जय कन्हैया लाल की। 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 आज का मौका है, जिसको नाचना है नाच लो। ब्राह्मण को दान दियो जय कन्हैया लाल की। सिया पे त्रिश मारो द्वारिकाधीश को। मांगो विषया पे त्रिश मारो द्वारिकाधीश। विषया पे त्रिश मारो द्वारिकाधीश। ये तो रंगियो रण छोड़ छे जाने क्या काई खोट छे। जय द्वारकाधीश। पे त्रिश मारो द्वारिकाधीश को। इन्हें जाने क्या काय खोट छे। जय द्वारिकाधीश। हेलो हेलो। जय द्वारिकाधीश। हे ठाकुर ना ठाकुर तारा बंद देर भजा को। हे ठाकुर ना ठाकुर तारा बंद देर भजा खोल। अच्छा अच्छा। तो राधिका नो जीत जो बंद देर भरा बोल। ठाकुर ना ठाकुर
तारा बंद दरवाजा खोल खोल खोल। अच्छा राजा तो राधिका नोरन छोड़ तारा बंद दरवाजा जय द्वारकाधीश। तू तो मारो कानुड़ो छे मार तार गीत गावा छे। तू तो मारो कानुड़ो छे मार तार गीत गावा छे। गीत गावा छे हालो संभाल ब्रिज बाला। आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। दो तीन चार मेरे कन्हैया का जय जयकार। एक दो तीन चार मेरे कन्हैया का जय जयकार। बच गया शोर सारी नगरी में सारी नगरी में। आया बीरज का पाका संभाल तेरी डगरी में। नगरी में नगरी में ओ मच गया शोर सारी नगरी में सारी नगरी में। आया बीरज का पाका संभाल फिर नगरी में।
भगवान हला द्वारिकान गाए લીધો મણિહારા કેરો લીધો મણિહારા કેરો લીધો મણિહારા કેરો હે હોવે હોવે લીધો મણિહારા કેરો કેવું તો તને हे कृष्ण भगवान हला द्वारिकान गाए कृष्ण भगवान हला द्वारिकान गाए લીધો મણિયારા કે રોવે લીધો મણિયારા કે રોવે લીધો મણિયારા કે રોવે કે હોવે હોવે મરજા જીવો કે હું તો તને મરુયા જીવો મણિયારા કે હું તો તને મરુયા જીવો મણિયારા તો તને કવિયા જીવન મણિયારા હું તો તને કવિયા જીવન મણિયારા જય હો જય દ્વારકાધીશ બાબાયાને વાદળ
मेरा श्याम देखा, श्याम देखा घन हेलो। श्याम देखा, श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। गैया चराते हुए राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने कंदीवली में देखा, राधा तेरा श्याम हमने कंदीवली में देखा। राधे रास रमाते हुए राधा तेरा श्याम देखा, राधे राधे चलो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे 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 राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बाल कृष्ण लाल की। आप सभी को कृष्ण जन्म महोत्सव की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और कल ऐसे ही आनंद के साथ उत्सव के साथ कल का जो हमारा कार्यक्रम है वो नव दुर्गा प्राकट्योत्सव का प्रोग्राम है। तो आप सभी लोग नव दुर्गा प्राकट्योत्सव ठीक 6:30 बजे होगा। तो आप सभी भक्तजन, बस थोड़ी क्षणों में आरती होगी, तो आप सभी भक्तजन आरती करके प्रसाद लेकर के जाए। कुछ सेवाएं हमारे पास आई हुई है। गगन सिंह चौहान जी की ओर से 500 रुपये की सेवा है। मेधा ओदम्बर जी भोसले की ओर से 500 रुपये की सेवा है। गुप्तदान 500 रुपये की सेवा है। 501 रुपया दुर्गा सप्तशती की सेवा है। गुप्तदान 500 रुपया है। कैसे जलान जी की ओर से 2100 रुपये की जलान है। तो आप सभी भक्तजनों से विनती है कि आप सभी लोग आए, आनंद ले। 9 दिवस सिर्फ हम सभी लोग यहाँ पे आनंद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो आज के हमारे कृष्ण जन्म महोत्सव के मनोरथी श्री ठाकुर जितेंद्र सिंह परिवार, पूर्ण ठाकुर परिवार को जोरदार तालियों से बधाया जाए कि आज हमारे कृष्ण जन्म के मनोरथी है। और ठाकुर परिवार को विनंती करेंगे कि स्टेज के ऊपर व्यासपीठ की और ठाकुर जी की आरती के लिए ऊपर आए। और आरती के बाद सभी लोगों को दर्शन का लाभ मिलेगा, लेकिन सभी लोग यहाँ से एक लाइन से आएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, महाराज जी के दर्शन करेंगे और वहाँ से उतर जाएंगे। ठीक है। और कार्यकर्ता स्वयं सेवक भाइयों और बहनों को विनंती है कि किसी को भी तकलीफ न हो, इस तरह सबको ऊपर लाए, आरती करवाए और दर्शन करवाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ठाकुर परिवार।
आरती के लिए व्यासपीठ के लिए ऊपर आए। उससे पहले हमारे गर्ग साहब कुछ अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण। सेवा समिति पूरे जोर शोर से ठाकुर विलेज कांदिवली ईस्ट में ज्ञान की गंगा बहा रही है। आज सुबह से हमने मन और आत्मा के साथ साथ शरीर को भी जोड़ा है। आज सुबह से हमने पतंजलि योग की यहाँ पे अभ्यास चालू किया है। सबको गुजारिश है कि सुबह आकर, सुबह 6:15 बजे का समय है, सुबह आकर उस समय पे ये भी फ़ायदा उठाएं, अपने तन को अपने मन के साथ जोड़कर और सेल्फ के साथ जोड़कर इस यात्रा को बहुत आनंद में बनाएं। और साथ में ये जो यात्रा है यह है अंदर की यात्रा। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंच बाहर की यात्रा जो कि इन्वायरमेंट की यात्रा है, साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट की यात्रा है, उसके ऊपर भी चालू कर रहे हैं कल से। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आरती के लिए व्यासपीठ के पास आ जाए और हमारे बीच श्री रमेश चंद्र परिवार जी के परिवार से जो आए हैं उनको भी विनंती है कि जो माता जी दानू माँ लक्ष्मी से जिनके घर से आई है उनकी आरती करने के लिए रमेश चंद्र परिवार जी की वहाँ उपस्थित हो जाए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचि सर्वं शुचिर्भवतु। जलमादाय जल का चम्मच भर के रखे। कृतस्य कर्मणः सांगता सिद्ध्यर्थं नवाह दिन पर्यंत देवी भागवत ज्ञानयज्ञांगीभूतं चतुर्थे हनौ कृष्ण प्रागट्य निमित्तं पूजनं च करिष्ये। हस्तयोर्पुष्पाणिं गृहीत्वा हाथ में पुष्प रखेंगे, भगवान कृष्ण को वंदन करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम भूर्भुवस्वः कृष्ण परमात्मने नमः। चरणकमलयोः पुष्पांजलिं समर्पयामि। आप यहाँ भागवत जी के आगे पुष्प छोड़ दीजिए। भागवत जी के धूपम आग्रापयामी दीपम दर्शयामी नैवेद्यम निवेदयामी। भगवान को भोग लगाएंगे। अपना लेफ्ट हैंड है वो मुंह के आगे रखे, राइट हैंड से भगवान को भोग लगाइए। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। उत्तरापोषम हस्तमुखप्रक्षालनमाचमनीयं समर्पयामि। करोतवर्तार्थे नमस्कारान् समर्पयामि। आरार्तिक्यं मह रत्नैश्वर्यै नमः। थोड़ा सा आप पीछे हो जाइए। भागवत जी की और कृष्ण भगवान की दोनों की साथ में आरती करनी है। हाँ करो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ओम जय जगदीश हरे।
स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी शरण पड़ू मैं किसकी, प्रभु बिन और न दूजा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी सबके प्राणपति, किस बिन मिलो दयामय। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी ठाकुर तुम मेरे, अपनी शरण बुलाओ। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। प्रदीप्त वासा सह संगतेन, नीराजनं ते जगदीश कुर्वे। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। पुष्पैः एक लाइन से ऊपर भेजे, एक लाइन से ऊपर भेजे, जब तक ऊपर से मनोरथी नीचे न आ जाए, ऊपर से मनोरथी नीचे उतरे। हेलो आराम से आइए, आराम से, आराम से। छोड़ते रहो, छोड़ते रहो।
आराम से आराम से आराम से। जय हो। कोई जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो, सीढ़ी है। आराम से आइए, आराम से। आराम से चलिए, आराम से।